हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका फ्रेंड शाहिद इस बार लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड द टॉपिक इज साइक्रोमेट्रिक। जी हाँ, साइक्रोमेट्रिक फ्रेंड्स, हम स्टडी करने वाले हैं साइक्रोमेट्रिक कंप्लीटली, वो भी पूरे डिटेल्स में, और इसे कवर करेंगे पूरे 3 पार्ट्स में। और इस वीडियो यानी साइक्रोमेट्रिक पार्ट 1 में हम कवर करने वाले हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पूरे डिटेल्स में, जो कि एचवीएसी में बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं लाता रहूंगा आप सभी के लिए ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें एंड बेटर सजेशन के लिए कमेंट करें। नाउ लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री क्या है? साइक्रोमेट्री इज द साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। साइक्रोमेट्री एक साइंस है, एक विज्ञान है जिसमें हम मॉइस्ट एयर के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, साइक्रोमेट्री जानने से पहले हम जानते हैं कि मॉइस्ट एयर क्या होता है। तो मॉइस्ट एयर इज द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। मॉइस्ट एयर क्या है? मिश्रण है ड्राई एयर और वाटर वेपर के। तो साइक्रोमेट्री में हम मॉइस्ट एयर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इंथैल्पी एक्सेट्रा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं दिस सबसेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इज इम्पोर्टेंट। ये जो फैक्टर है, ये जो चीज़ हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ये थर्मोडायनेमिक में के जो सबसेट है, जो एचवीएसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जरूरी है। एचवीएसी में इंडस्ट्री में जरूरी क्यों है दोस्तों? क्योंकि हम इसमें एयर जो है हमारा, ये प्राइमरी एलिमेंट है। एचवीएसी में हम क्या करते हैं? एयर को कंडीशन करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? साइक्रोमेट्री की स्टडी करते हैं। बाय यूजिंग साइक्रोमेट्रिक चार्ट वी कैन फाइंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशन एयर। जो हम एयर को कंडीशन करने वाले हैं उसके सारे प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट का यूज करके। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉइस्ट एयर के कितने पार्ट्स होते हैं। मॉइस्ट एयर के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ड्राई एयर एंड सेकेंड होता है वाटर वेपर। तो ड्राई एयर में हो जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एक्सेट्रा। एंड वाटर वेपर में क्या हो जाता है? H2O यानी वाटर वेपर। ठीक है। तो दोस्तों ड्राई एयर जो होता है हमारा फिक्स पार्ट होता है। इसे हम फिक्स पार्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये टेम्परेचर बढ़ने और घटने या प्रेशर बढ़ने या घटने से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स होता है। बट वाटर वेपर में क्या होता है? अगर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है या इंक्रीज हो रहा है या ड्रॉप कर रहा है, तो इसके कंडीशन में इसके अमाउंट में चेंजिंग होता है। तो दोस्तों एचवीएसी में जो हम देख रहे हैं, ड्राई एयर को कंडीशन करते हैं और या मॉइस्ट एयर को कंडीशन करते हैं, जिसमें 2 पार्ट है, ड्राई एयर और वाटर वेपर। तो ड्राई एयर का जो बिहेव होता है वो सेम होता है इन ए वेपर फेज HVAC temperature range, but water will undergo a change of state in the same temperature range based on the pressure और इन द सेम प्रेशर। यही बात मैंने आपको यहाँ बताया कि ये वेरिएबल पार्ट है। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने या घटने से इसके अमाउंट में चेंजिंग होता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम मान लो हमारा एटमोसफेयर एयर है, वातावरण में जो हमारा एयर होता है। तो एयर जो होता है बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। तो दोस्तों जैसे हो गया, इसमें मिश्रण किस किस चीज़ का हो जाता है? मिक्सचर ऑफ परमानेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। और दूसरा क्या होता है? वाटर वेपर। और थर्ड हो जाता है डस्ट पार्टिकल, फ्यूम्स एक्सेट्रा। ये सब सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है एटमॉस्फेरिक में जो एयर होता है वो सब। तो दोस्तों हम इसको क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। तो फिल्ट्रेशन करने के बाद इस सारे चीज़ों को, इस एयर को हम फिल्टर करते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है? एक पैकेज मिलता है एयर का, एक पार्सल मिलता है जिसमें 2 पार्ट बच जाते हैं। मिक्सचर ऑफ परमानेंट गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। और सेकेंड पार्ट हो जाता है वाटर वेपर। अब क्या करते हैं? ये जो चीज़ होता है हमारा मॉइस्ट एयर होता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था दोस्तों। ये जो मॉइस्ट एयर के 2 पार्ट्स हमने पढ़ा था, ये सेम चीज़ ये यहाँ पे है। तो ये हमारा मॉइस्ट एयर हो जाता है। अब हम इस मॉइस्ट एयर को कंडीशन करने के लिए यूज़ कर सकते। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्रोमेट्रिक टर्म्स। तो साइक्रोमेट्रिक टर्म क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं साइक्रोमेट्रिक टर्म्स क्या होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीबीटी भी कहते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर जिसे डब्ल्यूबीटी कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी डीपीटी, ह्यूमिडिटी रेशियो, एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेपर प्रेशर। ये सारे साइक्रोमेट्रिक टर्म्स है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर। एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है या कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, ये हमें ह्यूमिडिटी बताता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी।
अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? द मास ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना मास ऑफ यानी कितना केजी वाटर है एक यूनिट वॉल्यूम में। जैसे कह सकते हैं अगर 1 मीटर क्यूब एयर है उसमें कितना केजी वाटर है या कितना ग्राम वाटर है यानी कितना मास ऑफ वाटर है, ये हमें बताएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। ये हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दोस्तों हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कि हमारा पार्शल एयर का जो पार्शल है उसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब का पार्शल है एयर का, और उसमें जो है वाटर वेपर 10 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालने के लिए? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। तो मास ऑफ वाटर वेपर कितना है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम हम यहाँ लाएंगे, और एयर साइज कितना है? 2 मीटर वॉल्यूम है इसका, तो 2 मीटर क्यूब यहाँ पर डाल देंगे। तो 10/2 इज इक्वल टू 5। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमारा क्या होगा? 5 ग्राम/मीटर क्यूब। तो ये हमारा हो जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं दोस्तों। अगर एयर का जो वॉल्यूम है, एयर पार्सल का जो वॉल्यूम है ये 1 मीटर क्यूब है दोस्तों, और उसमें जो वाटर वेपर है, मास ऑफ वाटर वेपर वो 10 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 ग्राम यानी मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाई एयर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, तो 10/1 इज इक्वल टू 10। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाएगा वो 10 ग्राम/मीटर क्यूब होगा। तो दोस्तों एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑफ वाटर वेपर है, यही हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर इन मॉइस्ट एयर। का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ एयर। यानी इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि टोटल मास ऑफ एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर है। सपोज हमारे पास 1 केजी का पार्सल है एयर का, 1 केजी एयर में कितना केजी या कितना ग्राम या फिर ऐसा बोल सकते हैं कितना मास है वाटर वेपर है, ये हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताता है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर इन मॉइस्ट एयर। तो दोस्तों हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास 1 केजी का पार्सल है एयर का, और उसमें 1 ग्राम वाटर वेपर है। तो दोस्तों हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो मास ऑफ वाटर वेपर कितना है? मास ऑफ वाटर वेपर 1 ग्राम, 1 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ एयर। तो 1 केजी है, 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 ग्राम/केजी क्या हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी जानने से पहले हम जानते हैं कि रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज को, एक चीज को दूसरे से कंपेयर करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी कंपेयर करते हैं। किस कंडीशन के लिए? एक सैचुरेटेड कंडीशन के लिए, एक अनसैचुरेटेड कंडीशन के लिए, यानी नॉर्मल कंडीशन जो होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सैचुरेटेड कंडीशन क्या होता है। तो व्हेन लिक्विड फेज एंड द वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर, जब लिक्विड फेज और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में होता है एक दूसरे के, तो हम इसे कहेंगे कि सैचुरेटेड कंडीशन में है। यानी दैट इज बोथ द केसेस कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। यानी ये जो सैचुरेटेड कंडीशन में एयर भी होगा यानी वेपर फेज भी होगा और लिक्विड भी फेज होगा, दोनों फेज जो है ना साइमल्टेनियसली वहां पे मिल जाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है सैचुरेटेड कंडीशन। तो इसे डिफाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन। यानी इसको हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं कंडीशन को। किसके कंडीशन को? वेपर वाटर जो वेपर है, मास ऑफ वाटर वेपर जो सैचुरेटेड कंडीशन में कितना मास ऑफ वाटर वेपर है और ऐसे ही ऐसे कितना है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन। यहाँ पे हम फिगर में दोस्तों ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहा है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यानी ये वाटर वेपर पूरा यहाँ पे है। अभी हमारे देख रहे 20 डिग्री सेल्सियस है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 52% है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देख के क्या पता चला? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा जो एक्सप्रेस करते हैं वो परसेंटेज में हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम लिखेंगे RH इक्वल टू 50%, 55%, 70%, ऐसा क्या करते हैं? परसेंटेज में इसे डिनोट करते हैं। इट मीन्स अगर
अगर सपोज कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स 50% ऑफ मॉइस्चर एग्जिस्टिंग एट डीबीटी, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल जो टेम्परेचर है हमारा उस पर 50% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ड्राई बल्ब, व्हाट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीबीटी भी कहते हैं। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द नॉर्मल टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, एक नॉर्मल टेम्परेचर मेजर्ड बाई ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जो आमतौर पे जो हम बोल सकते हैं हमारे वातावरण में या हमारे सराउंडिंग में या हमारे एनवायरनमेंट में रहता है, उसे हम जनरली नॉर्मल थर्मोमीटर से यानी ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। और टेम्परेचर हम जानते हैं जैसे कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, तो सेम ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हुआ, एक नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे हम एयर को कंडीशन करने के बाद जो हमारा एयर हमें मिल रहा है, हमारे आज पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उतना टेम्परेचर है कि नहीं, ये मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल थर्मोमीटर का, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर का यूज कर देंगे। तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द नॉर्मल टेम्परेचर मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसे हम शॉर्ट में WBT भी कहते हैं। तो दोस्तों WBT क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मोमीटर व्हेन इट्स बल्ब इज कवर्ड विथ वेट क्लॉथ। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से ये भी मेजर करते हैं, लेकिन इसका कंडीशन है जब इस थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है, इसका जो बल्ब होता है, ये दिखा रहे हो यहाँ पे रेड रेड, ये विक यहाँ पे ये जो, तो इसे हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उसे वेट क्लॉथ से कवर करने के बाद जो हमें टेम्परेचर रीडिंग मिलता है वही हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर होता है दोस्तों। तो ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम वेट बल्ब पे वेट क्लॉथ डालेंगे, वेट क्लॉथ से कवर कर देंगे उस थर्मो के बल्ब को, तो दोस्तों क्या होगा, हमारा इवापोरेशन रेट, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द इवापोरेशन इफेक्ट्स रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द बल्ब। तो इवापोरेशन जो इफेक्ट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ बल्ब। तो दोस्तों जैसे कि हम क्या करेंगे, वेट क्लॉथ से कवर कर देते हैं टेम्परेचर का जो हम मेजर करने के लिए, वेट बल्ब मेजर करने के लिए, तो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर में नीचे बल्ब होता है, उसमें हम वेट क्लॉथ क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा इवापोरेशन होने लगता है, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है थोड़ा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हम देखते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, व्हाट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में DPT भी कहते हैं। तो दोस्तों DPT क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर स्टार्ट कंडेंसिंग। मतलब मॉइस्ट एयर में जो हमारा वाटर वेपर होता है, जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे कंडेंसिंग करना स्टार्ट हो जाता है, कंडेंस करना, यानी व्हाट इज कंडेंसिंग, कंडेंसेशन का मतलब होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम द गैस फेज इनटू द लिक्विड, यानी वैसा स्टेट मतलब गैस फेज से लिक्विड हो जाना। जैसे वाटर वेपर क्या होता है, गैस में होता है, जैसे ही कंडेंस करने लगता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आने लग जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। तो इसमें क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच, वैसा टेम्परेचर है, वैसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जहाँ पे जो है ना वाटर वेपर मॉइस्ट एयर में जो मौजूद होता है, मॉइस्ट एयर में जो वाटर वेपर होने लगता है वो कंडेंस करना शुरू कर देता है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इट इज द टेम्परेचर एट विच द फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर इज कंडेंस्ड, वो ये ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे पहला बूंद जो होगा, पहला ड्रॉपलेट जो होगा मॉइस्चर का, वो कंडेंसेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों जिसे हम यहाँ पे नोट पॉइंट में हमने मेंशन करा है, क्लाउड्स आर स्टार्ट अपीयरिंग एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जब हम आसमान में, जब बारिश के दिनों में जब हम क्लाउड्स देखते हैं, तो दोस्तों क्लाउड हमें उस पॉइंट पर दिखना चालू होता है जहाँ पे ड्यू पॉइंट जैसे कह सकते हैं, वही ड्यू पॉइंट है जिस पॉइंट पे क्लाउड दिखना स्टार्ट हो जाता है, यानी वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, उसी पॉइंट को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक ग्लास है, उसमें आइस क्यूब रखा हुआ है और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट है, जब ये इनिशिएट हो जाते हैं कंडेंस करना, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंथैल्पी, व्हाट इज इंथैल्पी। इंथैल्पी, द इंथैल्पी ऑफ द मॉइस्ट एयर इज द सम ऑफ द इंथैल्पी ऑफ द ड्राई एयर एंड द इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। तो दोस्तों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉइस्ट एयर का दो पार्ट होता है, एक होता है ड्राई एयर एंड सेकेंड होता है वाटर वेपर। तो हम क्या करेंगे, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर जानने के लिए पहले हम इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर निकालेंगे, फिर इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर, फिर दोनों का सम कर देंगे। तो हम ये जाने दोस्तों कि इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इज द सम ऑफ द इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर एंड द इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर, यानी टोटल सम ड्राई एयर का जो इंथैल्पी है और वाटर वेपर का जो इंथैल्पी है, दोनों का जो सम होगा वही हमारा इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर होगा। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चला, यानी टोटल हीट एनर्जी
जो मौजूद होगा मॉइस्ट एयर में, अवेलेबल होगा मॉइस्ट एयर में, वही हमारा इंथैल्पी होगा। तो दोस्तों बेसिकली जो इंथैल्पी होता है वो सेंसेबल हीट प्लस लेटेंट हीट होता है। उसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देखते हैं ये आइस क्यूब रखा हुआ है, जिस पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे लेटेंट हीट और सेंसेबल हीट आएगा। तो जो हम यहाँ पे जो सेंसेबल हीट होगा प्लस लेटेंट हीट, यही हमारा टोटल इंथैल्पी हो जाएगा। तो दोस्तों हम इंथैल्पी जो है मेजर करते हैं आईपी यूनिट में बोला जाए तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड ऑफ एयर में, और एसआई यूनिट में करते हैं तो किलो जूल पर केजी ऑफ एयर में मेजर करते हैं। तो ये था हमारा इंथैल्पी। तो इंथैल्पी क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट इन एयर इज रेफर टू एज इंथैल्पी, यानी मॉइस्ट एयर में जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगा वही हमारा इंथैल्पी है। दोस्तों एक और पॉइंट बच रहा है, फॉर मॉइस्ट एयर द इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर इज गिवन एज 0 वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी मॉइस्ट एयर में जो ड्राई एयर का जो इंथैल्पी होगा वो 0 दिया जाता है वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड फॉर वाटर वेपर द इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर इज टेकन एज 0 एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये था हमारा इंथैल्पी। नेक्स्ट जो है दोस्तों हम देखते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑक्युपाइड बाय 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, यानी 1 केजी ड्राई एयर में कितना वॉल्यूम यानी कितना क्यूबिक मीटर एयर ने ऑक्युपाइड कर रखा है, 1 केजी में कितना क्यूबिक मीटर एयर ऑक्युपाइड कर रखा है, उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हुआ दोस्तों, इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर ऑक्युपाइड बाय 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब पर केजी, या फिर क्यूबिक मीटर पर केजी, या क्यूबिक फीट पर एलबी। तो ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे देखा था स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, 1 मीटर यानी 1 केजी ऑफ ड्राई एयर में कितना क्यूबिक मीटर एयर है, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। नेक्स्ट जो है दोस्तों हम देखते हैं वेपर प्रेशर। व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर रिजल्ट्स फ्रॉम द नंबर ऑफ वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर। दोस्तों 1 क्यूबिक मीटर में 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर वेपर में कितना वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, अवेलेबल है, ये जो है वही हमें बताएगा वेपर प्रेशर। यानी इस कंट्रीब्यूशन होता है ईच मॉलिक्यूल का, जो हमें ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। हर मॉलिक्यूल जो वाटर वेपर के 1 क्यूबिक मीटर में जो वाटर वेपर में के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं, यही प्रेशर जो होता है हमारा वेपर प्रेशर है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम जो देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक इवापोरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बबल का जो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बबल्स कैन नॉट फॉर्म सिंस द वेपर प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इसलिए यहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा और यहाँ पे इवापोरेशन जल्दी से फास्टली नहीं हो पा रहा है। बट इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे जब बॉइलिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बबल का ही फॉर्मेशन हो रहा है और इवापोरेशन रेट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं बबल्स कैन फॉर्म एंड राइज। बबल्स क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, राइज सिंस द वेपर प्रेशर कैन ओवरकम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर रहा है। तो वेपर प्रेशर जो दोस्तों ये हमारा इवापोरेशन रेट को भी बहुत इफेक्ट करता है। वेपर प्रेशर डायरेक्टली अफेक्ट्स इवापोरेशन रेट। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इवापोरेशन रेट कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि वेपर प्रेशर को जो है ना इफेक्ट करता है इवापोरेशन रेट को। तो दस द वेपर प्रेशर इज लिनियरली रिलेटेड टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। दोस्तों वेपर प्रेशर क्या होता है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये लीनियरली रिलेटेड होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के। जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा वेपर प्रेशर। एंड नाउ दैट्स इट फ्रेंड, thank you for watching this video. Please like, subscribe and share my channel for getting more regular updates. Thank you very much.